परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे तो ये समान अध्ययन की बुक है, इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, उनके बारे में बाद में जानकारी दूंगा क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में समान अध्ययन भी आना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं खासतौर से LT ग्रेड के, उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। इसमें आप लोगों को बहुविकल्पीय संभावित 1800 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। अगर आप लोग चाहें तो उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसी पुस्तक में आप लोगों को जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसका शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स भी आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी समान अध्ययन की बुक देख रहे थे आप लोग GS वाली। इसी तरीके से इनकी हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, नागरिक शास्त्र की, इंग्लिश की, विज्ञान की और जीव विज्ञान आदि विषयों की भी बुक्स आती हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। और विज्ञापन तो जारी हो गया लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें झटका लग गया है। आप लोगों को पता होगा विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए कितने ज़्यादा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और कितना इंतज़ार किया। लेकिन जब भर्ती आई तो भर्ती में किसी भी विद्यार्थी को उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई और ये भर्ती आने में लगभग 7 साल लग गया। और इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, गलती है शासन की, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की, जिसकी वजह से ये वैकेंसी नहीं आई। और इसको लेकर के विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं। ये देख सकते हैं 6 साल बाद आ रही LT भर्ती में भर्तियों ने मांगी 5 वर्ष की छूट। जो भी विद्यार्थी LT ग्रेड में ओवर एज हो गए हों तो उन विद्यार्थियों के लिए एक ये जो विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जा कर के उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चूँकि जितने ज़्यादा लोग आप लोग संगठित रहेंगे उतनी आपकी बात अच्छी तरीके से ऊपर तक जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक LT भर्ती की अब तक मांग कर रहे प्रतियोगियों ने अब इसमें 5 वर्ष की आयु छूट दिए जाने की मांग जोड़ दी है। इसके लिए प्रतियोगियों ने शनिवार को प्रयागराज में एक बैठक की है और इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के बाद आई पुलिस भर्ती के अलावा रेलवे भर्ती में भी दी गई 3 वर्ष की तरह LT ग्रेड में भी छूट दी जाए, लेकिन ये छूट 5 वर्ष की दी जाए ताकि 6 वर्ष से भर्ती न आने से ओवर एज हुए अभ्यर्थी भी आवेदन कर चयनित होने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। सही बात है, बिल्कुल जायज़ बात। जब मौका तो सभी को मिलना चाहिए। बैठक में प्रतियोगियों ने कहा कि वर्ष 2018 में LT एवं 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती के बाद नई भर्ती आने की उम्मीद में बड़ी संख्या में तैयारी करते रहे, लेकिन भर्ती साल दर साल पिछड़ती रही। पिछली LT भर्ती के 6 साल बाद अब 7466 पदों की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन लोक सेवा आयोग 28 जुलाई को जारी करने जा रहा है। तो 1 माह आयु अधिक होने से प्रयागराज के संजीव सिंह आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कोई 1 माह, कोई 15 दिन, कोई 1 साल, इस तरीके से ओवर एज हो रहे हैं। इस तरह दीपक जोशी 2 साल से अधिक आयु होने से आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं और ये जो ग्रुप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये संजीव सिंह वाला ग्रुप ही है और जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, जिनसे आवेदन करने का अवसर छीन गया है। यदि यह भर्ती नियमित आई होती तो ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलता। प्रतियोगी अमित शुक्ला, अंकुर राय, प्रिया, संदीप तिवारी आदि ने आयु में छूट देकर के परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। वहीं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो प्रशांत पांडे हैं, मीडिया प्रभारी, इन्होंने भी CM को पत्र लिखा है और मांग की है कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। देखिए वही सब बातें लिखी हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती वगैरह में उम्र सीमा में छूट दी गई थी, उसी तरीके से इसमें भी छूट दिया जाए। अगली जो सूचना है वो TGT और PGT को लेकर के है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है, बोल गया है, हाँफ गया है, ख़त्म हो गया है। इसने अभी परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था 21-22 जुलाई को। फिर जब छात्रों ने बात की थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तब वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि 30 और 31 जुलाई को उसकी परीक्षा होगी, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल आज तक इन्होंने नहीं बताया। आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद 21 तारीख हो जाएगी और इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब यहीं से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है भर्तियों की और जो स्थिति है उससे छात्रों की क्या स्थिति होगी।
लिखा ये देखिए, आयोग के माध्यम से अभी तक लिखित सूचना को जारी नहीं किया गया। लिखित सूचना जारी न होने से अभ्यर्थी असमंजस में है और परीक्षार्थी 21 और 22 जुलाई को, वो तो कहिए पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो मानसिक तौर से इतना मजबूत है, और कोई विद्यार्थी या और कोई होता तो वो पागल हो गया होता आयोग की हरकतों से। टीजीटी के 3,539 पदों हेतु 6,64,000 आवेदन आए थे। पीजीटी हेतु 4 लाख आवेदन आए थे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये जानकारी निकल करके आ रही है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में वही सब बातें पुरानी वाली है। और वो तो हमारे जैसे लोगों ने आपको बता दिया कि ये परीक्षा नहीं होगी। सोचिए अगर हम लोग नहीं बताते कि आपकी परीक्षा 21-22 जुलाई को कैंसिल हो गई है, और युवा मंच ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें भी ये बात कही गई थी कि आप स्पष्टीकरण करिए, तब उन्होंने केवल कोई लिखित आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा था 21-22 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, और अपनी जो ट्विटर वाली जो नोटिस है उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया अपने वेबसाइट से भी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा ना। अब आप जो ट्विटर नहीं देखते हैं उससे क्या होगा, आप लोगों को ऑफिशियल डेट घोषित करनी चाहिए, ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। और जो 31 जुलाई वाली बात चल रही है, बताया जा रहा है कि वो भी फर्जी है। लिखा है कि प्रतियोगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किए थे, इसके बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षार्थियों को धरने के दौरान 31 जुलाई की डेट बताया था, उस पर भी परीक्षा होने के अवसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्र जनपदों से मांगा ही नहीं गया है। एलटी ग्रेड में छूट को लेकर के ये उम्र सीमा में और भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। छात्रों को ये कहना है कि आयोग की गणना 1 जुलाई 2019 से किया जाए। भाजपा के पूर्व सांसद और बीजेपी के जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह सुर्खियों में रहते हैं। एक बार कल ये फिर से वायरल हो गए और रेड इंक में। तो इन्होंने शिक्षकों को लेकर के बयान दिया है, विद्यालय मर्जर को लेकर के बयान दिया है। इनका ये कहना है और इनकी बात को सरकार को ध्यान में भी रखना चाहिए। बड़ी बात कही है, भले ही वो बीजेपी में है, लेकिन ज़्यादातर जो भी सांसद विधायक हैं वो पार्टी लाइन के बाहर बात नहीं कर सकते हैं। वो कभी विद्यालय विलय के फ़ायदे बताने लगेंगे और कभी किसी और चीज़ की। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये जो विद्यालय विलय हो रहा है ये गलत है। अधिकारियों के कहने से नीतियाँ बन रही हैं, वोट सरकार को अधिकारी नहीं देंगे और वोट जनता देगी, इससे जनता का नुकसान है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। और ये भी कहा है कि जो सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो वास्तव में बहुत योग्य हैं, वो IAS PCS बनने की योग्यता रखते हैं। बात भी सही है। अभी हाल ही में जो बड़ी भर्तियाँ हुई हैं ये सभी भर्तियों में योग्य शिक्षक ही रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा और ध्यान देती तो बेसिक में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था। आप लोग थोड़ा सा देखिए इस वीडियो को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत बड़ा विषय हो गया है प्राथमिक स्कूलों के समायोजन को लेकर, उनके मर्जर को लेकर, और एक आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आए हैं। ये जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ये जो अध्यापक हैं, ये कौन है? इसमें ज़्यादातर वो लड़के हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, जो IAS बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन या तो वहाँ से असफल हुए और या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने B.Ed किया, B.Ped किया, BTC किया, परीक्षा निकाला और आज अध्यापक बन करके आ गए। नहीं, उस मानक का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको तो नहीं लगता कि हो रहा है। तो हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि योगी जी को विचार करना चाहिए। ये स्कूल कैसे बचें, कैसे सुरक्षित हों, कैसे बच्चे इसमें आवें, ये इंतजाम होना चाहिए। वही समायोजन को लेकर है विरोध। समायोजन को लेकर के हमको लगता है कि खतरा दिखाई पड़ रहा है, सबको खतरा दिखाई पड़ रहा है। कम से कम मुझे लगता है, मुझे भय बना हुआ है। भाई कौन चाल कब कोई चल दे? जब 20,000 में सामान उपलब्ध है तो 70 में क्यों जाए? भाई एक गांव के स्कूल बंद होते हैं तो उनके दूसरी जगह जाने में विद्यार्थियों को जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे। कोई जानवर की बात कर रहा है, नहीं जाएंगे। देखिए भौगोलिक परिस्थिति भी है ना, जैसे कोई गांव एकदम सटा हुआ है, लेकिन अब अभी गांव का नया परिसीमन हुआ है, 2-2 गांव जोड़ करके एक गांव बनाए गए हैं। तो ये कहना कि हम जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। वो बच्चे वंचित हो जाएंगे शिक्षा से, या तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे, या तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, ब्रजभूषण सिंह ने सही कहा कि गलत कहा। आप लोग इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके पहले भी ये इस तरीके का बयान दे चुके हैं और ये हमेशा इन्होंने जो है इसका विरोध किया है। इन्होंने ये भी कहा कि जो कुकुरमुत्तों की तरह बहुत सारे जो बिना मान्यता के प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं उनको बंद किया जाना चाहिए, और विद्यालय विलय से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा के साथ साथ पढ़ाई भी छोड़ देंगे।
अगली जो सूचना है वो खेल विभाग में भर्ती होंगे 16 एसओ और 84 डिप्टी एसओ। मुख्यमंत्री ने दी हरी झंडी, यूपीपीएससी को भेज दिया गया प्रस्ताव। 15 अगस्त से पहले आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उप क्रीड़ा अधिकारी और क्रीड़ा अधिकारी की कमी से जूझ रहे खेल विभाग को जल्द ही 100 अधिकारी मिल जाएंगे। विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। करीब 7 वर्ष बाद प्रदेश में 16 क्रीड़ा अधिकारी एसओ और 84 उप क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती होने जा रही है। सीएम ने जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। खेल विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए किसी तरीके से वीडियो में बना रहा हूँ और इसीलिए आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल बहुत कम वीडियो अपलोड हो पा रहे हैं। नीचे लिखा है कि खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भर्ती के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति दे दी और भर्ती को लेकर के प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आयोग की मंजूरी मिलते ही आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगले 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। इस समय 59 क्रीड़ा अधिकारी तैनात हैं। डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि क्रीड़ा अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी स्टेडियम की जिम्मेदारी निभाने के साथ कोचिंग भी देते हैं। प्रदेश में 84 सरकारी स्टेडियम, 38 स्विमिंग पूल और 68 बहुउद्देशीय हॉल, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 6 सिंथेटिक ट्रैक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 47 जिम हैं। अगली सूचना आरओ को लेकर के भी है। 23 केंद्रों पर 27 को आयोजित होगी आरओ की परीक्षा। तो आरओ की तैयारियां पूरी हो गई। मैंने बहुत पहले से ही बताया था, हमेशा से मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी परीक्षा तय समय पर होगी और आप लोग मन लगा करके तैयारी करिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।